देखिए सर्किल का क्वेश्चन है। सर्किल हम लोग पढ़ रहे थे, तो सर्किल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सर्किल का जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह था, जो भी मतलब एरिया वगैरह या सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस एरिया, मतलब जो भी था इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कहता है अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक स्टील का वायर है, उसको हम लोग किस फॉर्म में बेंट कर दिए हैं? स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किए हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम लोग मैथ में बनाते हैं तो अगर पिक्चर वगैरह का बात करता है तो पिक्चर बना दीजिए। पिक्चर बनाने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मान लेते हैं कि ABCD स्क्वायर है, इसको किस रूप में रखा गया है? स्क्वायर रूप में है। ये है क्या? देखा स्टील का वायर है, स्टील का A से B, B से C, C से D, D से A घुमा दिए, हम तार लिए घिंच दिए। ठीक है। कहता है इनक्लोज एन एरिया ऑफ, अभी जब कहता है कि एरिया कितना कवर कर लिया, यानी चारों तरफ घुमा दिए, कितना एरिया ले लिया? तो कहता है कि एरिया ले लिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया है। ठीक है। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। अब इसको खोल दीजिए, यहां से क्या कीजिए? खोल दीजिए। किस रूप में लाइए इसको? सर्किल के रूप में लाइए, इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये सुनो ना जी, ना तो कैमरा नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है साइड का, साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया इसका दिया हुआ कितना? 121 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा ना। 121 इक्वल टू साइड। अब 121 किसका है? 11 इंटू 11 इक्वल टू साइड, यानी कि 12 कितना आ जाएगा? तो साइड इक्वल टू कितना आ गया? साइड इक्वल टू आ गया 11 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर। तो अगर इसका हम चारों तरफ जो मतलब कि इसका घेरा है, सराउंडिंग है, अगर उसको हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, यानी कि इसका हम लोग पेरीमीटर बोल सकते हैं। क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, या फिर चारों तरफ जोड़ दीजिए, जो करना है कर दीजिए, यानी 4 इंटू 11, 11 चौक 44, क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग पेरीमीटर निकाले क्यों? क्योंकि इसी को खोल के गोल करेंगे। इसी को खोलकर अरे गोल करो, ट्रायंगल करो, ऐसे करो, जैसे करो, इतना ही तार है, इतना ही तार है। जो करना है कीजिए, गोल कीजिए या फिर इसको स्क्वायर बनाइए, चारकुट बनाइए, जैसा बनाना है बनाइए। तो उससे का इसका मतलब कि सर ये जो है कितना है? 44। तो ये भी कितना होगा? 44। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ, हम सर्किल का बात करते हैं, किसका? सर्कमफेरेंस। एरिया निकालने के लिए करा फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया में होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। हमको आर नहीं पता, रेडियस तो हमको पता नहीं है, ऐसा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सर्किल का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल का हम लोग बात करते हैं, सॉरी सर्कमफेरेंस। इसका सर्कमफेरेंस यही घुमा है, सर्कमफेरेंस दोनों का बराबर होगा। यही वाला खोल में गोल कर दिया तो दोनों बड़ा छोटा हो जाएगा, वही तरवा है ना। तरवा वही है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या लिखेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जितना स्क्वायर का उतना ही होगा, यानी किसका कितना? इसका कितना था? 44 है। तो 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। हमको नहीं पता है रेडियस। 22 दूना आई 7, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो रेडियस बराबर, इसका मतलब कि सर इसका रेडियस पता चल गया क्या? 7। तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और 7 इंटू 7, एगो 7 से एगो 7 कर गया, 22×7 = 54 से 22×7 154 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया।
154 सेंटीमीटर इसका जो स्क्वायर के फॉर्म में था उसको सर्किल के फॉर्म में ला दिए, तो वही तार है, तारवा एक हाथ का तार दे दिए, जौची बनाना बना, लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा? उतना ही रहेगा। तो जितना ये था सरकमफेरेंस पेरीमीटर उतना ही इसका सरकमफेरेंस होगा। 44 इधर रखे, आर का वैल्यू निकाले, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई स्क्वायर, यानी कि पाई 22/7, रेडियस 7 है, 7 × 7 7 7 कट गया यहाँ पे, 22/54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलते हैं। A wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसका रिवर्स है, इस बार सर्किल दिया है और स्क्वायर पूछा है, रीबेंट यानी दोबारा से बनाया गया है, इनटू अ स्क्वायर फॉर्म, इनटू अ स्क्वायर फॉर्म। Determine the length of the side of the square. Determines the length of the side of the square. Side of the square. बनाइए, बनाओगे तो बनाते हैं। देखिए नहीं बना तो देखते हैं हम लोग। वायर इज लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, एक वायर है जो किस फॉर्म में है? सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। इसको अच्छा से बनाते हैं, बात नहीं करो। सर्किल के फॉर्म में इसका रेडियस दे दिया, इसका रेडियस चलिए मान लेते हैं कि सेंटर है, तो इसका रेडियस कितना दिया बाबू? 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया है। इट इज रिवेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। इसको किस रूप में लाना है हमको? मान लें कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है, गोल अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा में लाना है? स्क्वायर में लाना है। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कितना होगा? ये कितना होता है? स्क्वायर का तो सब साइड बराबर होता है, सब साइड बराबर होता है। तो साइड पूछ रहा है, साइड कोई ये को साइड पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले चारों हम लोग निकालते हैं, यानी कि अगर इसका रेडियस दिया हुआ है तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालो। इसी को ना फिर चरखुट्टा बना है। अरे पहले वाला क्वेश्चन में चरखुट्टा था तो गोल बना दिया, इस बार गोल है, चारखुट बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 इंटू 28 होगा, यानी 7 चौके 4 दूना इंटू 22 है ना, 4 दूना इंटू 22, क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस आ गया। अब यही तरवा के खोल के मतलब चारखुट बनाना है। घर देखो, घर बनते हुए तो किसी किसी का जो पिलरवा रहता है, ये पिलर है ना, तो कोई कोई चारखुट लगाता है इसमें रिंग, और कोई कोई गोल का रिंग लगा देता है, चारों छड़ों में गोल रिंग लगा देता है गोल का। तो गोल का पसंद नहीं है, मिस्त्रिया सब लेवल बना दिए गोल का, फिर खोलवाया उसको, फिर कहा कि चारखुट बना, तो लेंथ घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सेम रहेगा। तो जो ये है तो वो, तो इसका लेंथ हम चारों तरफ का निकाल दिए, इसका पूरा लेंथ निकाल दिए, कितना? 8 × 22 सेंटीमीटर। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 9 16 8 9 16 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी 177। लेकिन 177 ना लिख के यहीं पे हम छोड़ दिए, क्यों? काटने में भी आसानी होगा।
इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या, सर्कमफ्रेंस तो सर्कल निकलता है, इसमें पेरीमीटर होगा, क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू। अब बताइए कि पेरीमीटर जो है, ये जो हम चारकोल बनाया है उसका लेंथ क्या है, जितना इसका है, इसका कितना है 176, या फिर ये 8 इंटू 22, 8 इंटू, अब समझ में आ जाएगा सर, यहाँ पे काटने में आसान होगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 से इसको काट दो ना, 4 दूना 8, 22 दूना इक्वल टू, चारों तरफ का आ गया, किसका आ गया, तब कुछ चारों तरफ का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोई एक साइड पूछ रहा है, कितना साइड है जी, डिवाइड कर देंगे 4 गो साइड है, तो एक साइड बराबर क्या हो जाएगा, तो एक साइड बराबर होगा 44/4, 11 चौक 44, यानी कि एक साइड कितना आ गया बाबू 11 सेंटीमीटर, यानी कितना है 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो छापिए, बन न गया तो बाकी है, इसको उतारिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब इसी से मिटा रहे हैं, सब ज्ञान इसी में है, घोर में का ऐसी अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, अच्छा सा क्वेश्चन है, आवाज नहीं लड़का डॉन भी साहब। सर्कुलर पार्क, एक पार्क है, क्या है, सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, हाइज पाथ, हाइज पाथ, पाउच कर देगा, देखिए क्वेश्चन हिलाओ नहीं, ये कर है, क्वेश्चन में क्या है, सर्कुलर पार्क, एक पार्क है सर्कुलर है, ठीक है ना, यानी कि सर्कुलर पार्क है, गोल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डायमीटर 42 मीटर, हाइट अ पाथ है 3.5, अब पार्क में घूमने का अलाउ नहीं है, घूमने का अलाउ नहीं है, ठीक है ना, तो पार्क के चारों तरफ रास्ता बना दिया, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पार्क है ना, तो इसके चारों तरफ क्या कर दिया, रास्ता बना दिया, फिर रास्ता पर ऐसे ऐसे आप घूमिए, रास्ता पर घूमिए, पार्क में देखिए कोची कोची है, ठीक है ना, क्या बना हुआ नहीं बना, चारों तरफ ऐसे घूमने रास्ता बना दिया गया, और रास्ता का मोटाई कितना है, चौड़ाई कितना है 3.5 मीटर है, बाहर से बनाया गया है, आउटसाइड, कहाँ से बनाया गया है, बाहर से बनाया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, अब ऐसे मतलब घेर के छोड़ नहीं दिया गया है, इसमें मार्बल लगाया गया एकदम चकाचक, क्या लगाया गया है, चकाचक मार्बल लगाया गया है, चारों तरफ एकदम लगा दिया मार्बल, तब साहब लोग जाएगा घूमने ना, तब पैर में मट्टी उट्टी नहीं लगे, एकदम मार्बल बिछा दिया, तो कह रहा है कि बिछा तो दिया, ग्रेवलिंग कर दिया, क्या कर दिया, ग्रेवलिंग कर दिया, यानी कि कुछ पत्थर ईंटा टाइल्स मार्बल कुछ लगा दिया है, कैसे लगाया है, किस रेट से, 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 20 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, तो टोटल में कितना खर्चा आया होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, टोटल का कितना खर्चा आया होगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 20 रुपया, तो टोटल जो ही किया होगा पूरा में लगा दिया एकदम मार्बल में चकाचक एकदम, यहाँ से एकदम क्या कहता है जो ताजमहल में लगा हुआ है ना, चुरा के लगा दिया, यही सब लोग लक्षण है, तो उसी टाइप का मार्बल बिछा दिया है कि इसमें एकदम घूमिए, इसमें ताकिए, इसमें ताकिए, नजर ठीक करके, नजरिया ठीक रहना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका कितना इसमें कॉस्ट, मतलब कितना इसमें पैसा लगा होगा, 1 मीटर का दे दिया 20 रुपया, टोटल का कितना पैसा लगा होगा, तो टोटल का एरिया निकालिए और 20 से गुना कीजिए, बनाकर दिखाइए, नहीं बनता तो हम बताते हैं, नहीं बनाना, बन गया, इस पर एक क्वेश्चन वाला भी लिखा हुआ है ना, खाली भेजते हैं कि हम सोचते हैं कहीं बन गया देखिए इसी पिक्चर में बना देते हैं, इसका तो दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डायमीटर, कितना दिया हुआ है, पूरा एकदम दे दिया है 45, कितना 42 ना, अच्छा 42, तो हम 42 लिखे ध्यान से देखो, तुमको 45 45 का बोले हैं,
वही तुम्हारा कंसंट्रेशन देख रहा है कि यहाँ है कि कहीं और है। हमारा स्टेशन यहीं पे है, कुछ है यहीं पे है क्या? कंसंट्रेशन। तो विज्ञान पूरा 42 है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? रेडियस कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ही सर्किल निकालिए, छोटका सर्किल हुआ, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई या और आर कितना है? 21 इंटू 21। पाई का छोड़ देते हैं अभी वैसे ही। अब इसके ऊपर से रास्ता बनाया गया और रास्ता का चौड़ाई कितना है? 3.5। रास्ता का चौड़ाई मान लीजिए कि रेडियस है ना जी, कितना है? अब इसमें चौड़ाई जोड़ दिया कितना? 3.5। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला, अगर हम मान लेते हैं बाहर वाला ये सर्किल का मतलब कि सर्कमफेरेंस, या फिर सर्किल का बाहर वाला ये सरफेस, ये 3.5 मीटर ही बढ़ा ना, ये है 21, कितना है? 21। कहता है कि चारों तरफ 3.5 मीटर के एक घेरी है, तब इसका हम लोग निकालते हैं क्या निकालेंगे? सर्कमफेरेंस निकालेंगे ना, यानी कि एरिया निकालते हैं। सर्कमफेरेंस का कोई मतलब नहीं, एरिया निकालेंगे। तो अगर बड़ा वाला सर्किल, यानी कि इस पूरा बड़ा वाला सर्किल का एरिया क्या होगा? तो पहले से 21 था, 3.5 मीटर और उसमें जुट गया, तो रेडियस अभी फिलहाल कितना हो जाएगा? कैपिटल वाला रेडियस 24.24, यानी कि 21 प्लस 3.5, 21 आते कितना होता है? 24 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू? 5। फिर से समझाते हैं, देखिएगा। इसका तो 21 दिया हुआ है, इसके चारों तरफ से मान लीजिए जैसे आपको दिख रहा है ना, ये दीवार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सबको, नीचे भी नहीं, पूरा बोर्ड आ जा रहा है। तो ये बोर्ड है, ठीक है ना, ये बोर्ड है। तो बोर्ड जहाँ भी मतलब जहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो बोर्ड के पीछे दीवार है, बोर्ड के पीछे दीवार है। तो दीवार ही 10 मीटर ईटा जो रहता है कितना इंच का? 10 इंच का। तो दीवार कितना इंच का है? तो हम इसका पूछेंगे कि इसका ब्रीथ कितना है, तो तुम बोलोगे 1/2 इंच, जो भी बोलना है बोलोगे। हम बोलेंगे कि पूरा लेकर बताओ, तो ये या प्लस दीवार दोनों जोड़ोगे। हम कह रहे हैं कि पार्क का कितना दिया हुआ है? रेडियस 21। पार्क के बाहर रास्ता बना दिए, पार्क के बाहर रास्ता बना दिए। अब पार्क को लेते हुए बाहर का रास्ता जोड़ते हुए टोटल का कितना होगा? रेडियस जोड़ देंगे सब। तो सर 21 इसका था, और बाहर वाला 3.5 मीटर जो एरिया आप निकाले हैं, रेडियस मतलब चौड़ाई जो खींचे हैं रास्ता, वो जोड़ दीजिए। अब ये वाला हम लोग का सर्किल दिख रहा है ना, बड़ा वाला सर्किल का एरिया निकाल दो। तो ये छोटा वाला का छोटा आर माने हैं, तो बड़ा वाला का बड़का आर मान लेंगे। यानी कि सर एरिया ऑफ मेजर सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कैपिटल वाला का कैपिटल वाला लिख दिए, स्मॉल वाला का स्मॉल ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में भरेंगे इसका वैल्यू। अब कह रहा है कि हमको रास्ता बताइए, रास्ता। तो पूरा बड़का में से ही छोटका घटा दो, तो कौन वाला बच जाएगा भाई? पूरा बड़का में से ही छोटका घटा दो, कौन वाला बच जाएगा? यानी एरिया ऑफ रास्ता, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रास्ता कितना हो जाएगा? रास्ता इंग्लिश लिखी ना, रोड है। एरिया ऑफ वे पार्क वे पाथ रास्ता है, कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बड़का में से पाई आर स्क्वायर छोटका घटा देंगे ना, तब पाई यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस और छोटका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो जी बाबू साहब। एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि देखो पाई का वैल्यू जो है उसको तुम रख दो 22/7। कैपिटल आर हम लोग कितना लाया होगा? 24.5 में जोड़ देना है क्या? 21। ठीक है, यानी कि कितना छोटा वाला? 21। एक बार 24.5 में घटा देना है 21। चलिए जोड़िए, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 0.5। पॉइंट के अंदर कुछ है मानेंगे बस। चलिए इसको 24 में से 21 गया, कितना होगा? 3.5। कितना? 3.5। चलिए काट कूट करें, 22/7 है कितना? 45.5। है कितना? 3.7 5 35। 0.5 बार में कट गया ना, बोलिए ना। हाँ कट गया, कट गया, वेरी गुड। तो कट गया, तो ऐसा कीजिए
इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, नीचे लिखते हैं 10। इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं और नीचे लिखते हैं 10। 5 2 जा 10। 22 का 11 दूना 22। 11 दूना 22 अब 10 5 से कट जाएगा ये। 5 9 45 और 5 का 5 और 5 दूना 1 आगे वैल्यू आ गया 11। सीधा गुना करेगा। 1 सेकेंड, कहीं गलती हुआ है क्या? कैपिटल आर कितना है? 24.5 और स्मॉल 21 है। 21 है 4 1 5 2 2 4.5 21 22 23 24 3। यहाँ तक तो सही है हम लोग का। 22 से 7 बचे 35 काट दिए, 0.5 बार में यहाँ काटे। ठीक है, इतना तो ठीक है। 10 देखिए सही है, इसमें कुछ करना नहीं है। 22/7 है ना, 7 का 45.5 है। नहीं अब छोड़ दो इसे। ये इसका एरिया निकल गया। क्या निकल गया? एरिया। इसको गुना करेंगे तो एरिया आएगा ना। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना करता है? अब मेरा इतना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट जो होगा, आप पकड़ो लेगा, टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा कितना? तो सर 22/7 इंटू 45.5 इंटू 3.5 इंटू 20 से गुना कर दिए। इसको काटिए 0.5 20 25 100 कितना? यानी कि 22 इंटू यहाँ लिखते हैं यानी कि 22 बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा 0.5 इंटू 20 इंटू 44 45.5 यहाँ है ना जो भी बचा हुआ। तो 20 5 100 करेंगे, कितना करेंगे? तो 20 5 जैसे ही 100 करते हैं, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी यहाँ से एक डिजिट। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट से यहाँ पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो क्या बचा? 22 इंटू 10 इंटू 45.5। यहाँ 10 है ना, तो यहाँ से 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गायब। यानी क्या बचा? 22 इंटू 45 कितना? 50। इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। देखो 22 को हम लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 4 5 5। ऐसा क्यों लिखे? 5 2 जा 10। ठीक है ना। 5 गुना 10 है 11, 4 गुना 8 है 9। इसको कितना से गुना करना है? 11 से। ये कितना है? 0 0 1 1 9 1 10 9 1 10। जोड़ देते हैं तो गुना हो जाता है। इतना रुपया हो गया। कहाँ है? 11,000 10,000 10,000 10 रुपया हुआ। कितना हुआ? 10,000 10 रुपया। देखो तो आंसर है। ठीक है, 10,000 10 रुपया आंसर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बड़ा एरिया में से बड़का सर्किल में से छोटा सर्किल घटा दिए तो ये बीच वाला रास्ता निकल गया। 1 मीटर स्क्वायर के दिया हुआ है कितना? 20 रुपया। तो जो भी निकला हम लोग का एरिया उसमें 20 से गुना कर दिए। तो कैलकुलेट करके हम लोग कितना लाए हैं? 10,000 10 रुपया आंसर है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।